Assalamu alaikum students. My name is Kalimullah. I am your math teacher. हमने क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट किया था। आज हम कुछ बेसिक्स मैथ के बारे में बात करेंगे। अक्सर स्टूडेंट ये कहते हैं कि हमें मैथ समझ नहीं आता। अब कैसे समझा जाए, उसे कैसे आपके अपने दिमाग में रखा जाए, उसके लिए कुछ टिप्स बताऊंगा, कुछ अपनी शेयरिंग करूंगा कि मैंने कैसे याद रखा या ज़्यादा टीचर कैसे करते हैं। तो उसके मतलब टिप्स है कि कुछ टिप्स हैं टू लर्न टू अंडरस्टैंड मैथ। अब मैथ करते वक्त बेसिक जो होती है स्टूडेंट का मसला ये होता है वो कंसंट्रेट नहीं करते, यानी काम कर रहे होते हैं लेकिन ध्यान कहीं और होता है। तो इस ध्यान ना होने की वजह से उनको समझ नहीं आता। यानी एक टीचर समझा रहा है लेकिन उनका ध्यान शरारतों में है, कहीं उधर देख रहे हैं, कहीं उधर देख रहे हैं। इधर उधर देखना जो होता है उसकी वजह से आपका माइंड जो है वो आपका साथ नहीं देता। जब माइंड साथ नहीं देगा तो आपको सवाल समझ भी नहीं आएंगे, टीचर क्या समझा रहा है आपको पता भी नहीं लगना। तो जब तक आपका माइंड नहीं होगा तब तक आप मैथ को समझ नहीं सकोगे। पहली चीज़ तो ये। दूसरा ये है कि मैथ को समझने के लिए आप में इंटरेस्ट होना चाहिए। जब तक इंटरेस्ट नहीं होगा कोई भी काम नहीं होता। मैथ खासतौर पर मैथ भी इंटरेस्ट से ही होता है। जब इंटरेस्ट होगा तो आप में शौक भी होगा और आगे आप काम भी करोगे। जिस तरह हमें खेलने का शौक होता है, हम खेलने को एंजॉय करते हैं, लेकिन मैथ को अगर बोझ के तौर पे लिया जाए तो मैथ वो फिर बोझ ही बन जाता है। जब तक इसे इंटरेस्ट के तौर पे, एक शौक के तौर पे नहीं लेंगे, मैथ समझ नहीं आएगा। मैथ से के साथ खेलना पड़ता है। इस तरह हम गेम्स वगैरह खेलते हैं तो मैथ के साथ खेलें तो फिर आप पे शौक भी होगा, आप इसे एंजॉय भी करेंगे। लेकिन अगर आप इसे बोझ के तौर पे लेंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। तो मैथ जो है खेलने की चीज़ है। आप खेलो सवालों के साथ, देखो इनमें क्या होना कैसे है। जब मैथ सॉल्व करते हो आपको माइंड खुलता है, आपको पता लगता है कि अपने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। एक सवाल करते हैं, अब सवाल करने के कई तरीके होते हैं। जब आप सवाल करते हो आपके ज़हन में कई तरीके आते हैं कि हमने इसको इस तरह कर लें तो ये होगा, इस तरह कर ले इतना शॉर्ट हो जाएगा, इस तरह करेंगे लंबा हो जाएगा। ये हम तरीके बनाते हैं, यानी हमारा माइंड काम करता है और फिर आगे वो माइंड जो है दूसरी चीज़ों में भी हमें इस्तेमाल होता है। तो जब माइंड इस्तेमाल होता है तो हमारे कई काम सीधे हो जाते हैं। तो इसलिए मैथ को समझने के लिए आपके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए। जब इंटरेस्ट होगा तो मैथ ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा और इसके बाद आपको मसला भी नहीं होगा। और आगे एक और चीज़ भी है कि मैथ को प्रैक्टिस नहीं करते स्टूडेंट। जो है एक दफ़ा कर लिया, कहते समझ आ गई है, अब ठीक है, जब टेस्ट वगैरह होगा, जब पेपर होंगे तब कर लेंगे। हालांकि वो प्रैक्टिस नहीं उतनी करते कि बाद में उन्हें याद रह सके। आप एक दफ़ा सवाल करते हो, आपके दिमाग में वो चीज़ नहीं बैठती उतनी। जब तक आप बार बार नहीं करोगे तब तक वो मैथ जो है या कोई भी चीज़ जो है वो आपके दिमाग में नहीं आती। तो मैथ का मतलब ही प्रैक्टिस करना होता है। तो जब तक इसकी प्रैक्टिस ना की जाए मैथ जो है हमारे दिमाग में नहीं बैठता। तो इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर होता है। और प्रैक्टिस जो है आपने पढ़ा हुआ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो वही है कि मैथ जितना करेंगे आपका परफेक्ट होगा। उससे कई फ़ायदे। एक तो आपकी स्पीड बेहतर हो जाएगी। आपको पता होगा कि मैंने एक पेपर जो है इतनी देर में हल करना है तो मैं उस हिसाब से अपनी स्पीड को एडजस्ट करूँ। अब आपकी स्पीड उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। जितना आप ज़्यादा करोगे आपका लिखने की हैंडराइटिंग जो है वो भी बेहतर हो जाएगी। पहले आप तेज़ से लिखोगे तो उसमें हैंडराइटिंग आपकी क्लियर नहीं आएगी, लेकिन जैसे जैसे लिखते जाओगे आपकी हैंडराइटिंग क्लियर हो जाएगी। दूसरा आपकी स्पीड भी मैनेज होना शुरू हो जाएगी और जब स्पीड मैनेज हो जाएगी तो पेपर मैनेज करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो अगर 2.5 घंटे का पेपर है तो आप इजीली 2 घंटे में इजीली कर सकते हो, 1.5-2 घंटे में इजीली पेपर हो जाता है अगर आता हो। अगर नहीं आता तो आपके लिए 2.5 घंटे भी थोड़े होते हैं। तो इसलिए मैथ को प्रैक्टिस जो है और बार बार जो करना है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जितना ज़्यादा करेंगे उतना हमारे माइंड के लिए, हमारे जो स्पीड है उसके लिए ज़रूरी होता है। और हम अक्सर ये होता है मैथ को टाइम भी बहुत कम देते हैं। स्टूडेंट ज़्यादातर ये कहते हैं मैथ आता नहीं, उसकी वजह ये टाइम नहीं देते। अगर एक सवाल समझ नहीं आ रहा है उसे एक दफ़ा करते हैं छोड़ देते हैं, कहते ये नहीं आता। हालांकि बार बार देखने से उसे वो दोबारा वही चीज़ जो उन्हें नहीं आती वो समझ आ जाएगी। तो वो एक दफ़ा करते हैं उसके बाद कहते हैं हमें नहीं आता। और
इसके ना आने की वजह यही है कि वो दूसरी दफ़ा ट्राई नहीं करते। जब आप ट्राई नहीं करोगे ज़िंदगी में कहीं पर भी कोई भी आप काम नहीं कर सकोगे। तो मैथ को करने के लिए आपको उन्हें बार बार करना पड़ेगा और अपने दिमाग से ही निकालना होगा कि हमें ये नहीं आता। जब तक दिमाग में ये नहीं ख़त्म होगा कि हमें नहीं आता, तब तक आपका दिमाग भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मैथ को बार बार करें और अपने दिमाग से ये निकालें कि हमें नहीं आता। जब आपके दिमाग से ये निकल जाएगा तो ऑटोमेटिक आपको समझ भी आना शुरू हो जाएगी। फिर मैथ आपको आगे आपको सॉल्व करने के तरीके भी समझ आ जाएंगे। फिर आप इंटरेस्ट लोगे, उसे काम करोगे, उसे बेहतरी करोगे और आगे जो आपकी स्पीड है, आपका टाइम है, वो सारी चीज़ें खुद ब खुद ऑटोमेटिक मैनेज हो जाएंगे। तो ये कुछ टिप्स थी जो आपकी मैथ को लर्न करने के लिए, समझने के लिए, उसे सॉल्व करने के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर इन पे अमल करेंगे तो आपके लिए बेहतर है, नहीं करेंगे तो आपकी जो स्पीड वगैरह है वो मैनेज नहीं होगी। बाद में आप यही गिला करोगे कि हमें मैथ समझ नहीं आता। तो नेक्स्ट हम आगे चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे और हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक के लिए इतना ही काफ़ी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।